हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो खाना हमारा बन चुका है, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है। तो मैंने अभी नहीं खाया है और आरोही ने नहीं खाया है। तो इधर मैं आरोही को तैयार करने लगी हूँ और है ना कि आरोही को नहला दिया था, तो मैंने कहा चलो तैयार कर देते हैं। तो आरोही आज जा रही है दावत खाने के लिए। तो बुआ के साथ में जा रही हैं, बुआ जा रही हैं और हमारी ननद जी जा रही हैं। तो 3 लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए। तो वही आरोही भी आज जिद कर रही थी कि मम्मा हम भी जाएंगे बुआ के साथ में और है ना कि अम्मा के साथ में। तो मैंने कहा चलो तैयार कर देते हैं। और ज़्यादा दूरी पर भी नहीं जाना है, बस थोड़ी सी ही दूरी है। तो इसी वजह से हम आरोही को भेज रहे हैं। वैसे तो आरोही हमारे बिना नहीं रहती है, लेकिन आज जिद कर रही थी तो वही मैंने तैयार कर दिया है आरोही को। कपड़े भी पहना दिए हैं और तेल काजर भी कर दिया है। तो इधर फिर मैं आरोही को खाना खिलाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो आरोही को खाना भी खिला देते हैं। और ये आरोही है ना कि अपने आप से नहीं खाती हैं, तो इसी वजह से हमसे बोल रही थी कि मम्मा खिला दो। और अपने आप से खाती भी है तो बहुत ही कम ही खाएगी और बस छोड़ देती है। तो मैंने कहा खिला देते हैं, नहीं तो फिर जाते ही ये खाना मांगने लगेंगी। तो मैंने कहा चलो घर से ही खिला देते हैं। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं और खाना भी खा लिया है। तो आरोही अभी जाएंगी और अपने पापा के साथ में ही जाएंगी, क्योंकि अभी आरोही के पापा भी दुकान पर नहीं गए हैं। तो साथ में ही आरोही चली गई थी। और इधर उसके बाद में मैं धुलने लगी हूँ बर्तन। तो बर्तन भी हो गए थे और है ना कि सभी लोग चले भी गए थे। तो उसके बाद में थोड़ा सा मैंने आराम किया था, फिर मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिया था। और आज आरोही चली गई थी, फिर हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आराम करेंगे। तो इधर मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और वैसे तो आरोही है ना कि पूरा दिन परेशान करती रहती है, कहीं तो बर्तन धुलवाने लगती है, कहीं तो झाड़ू लगाने लगती है, कुछ ना कुछ काम करती ही रहती है। तो इसी वजह से जब भी आरोही चली जाती है कहीं खेलने के लिए या स्कूल चली जाती है फिर अच्छा नहीं लगता है। और आज तो आरोही चली गई थी मेहमानी में, तो फिर इसी वजह से आज हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आरोही चली गई थी। और आरोही के मैंने एक जोड़ कपड़े भी रख दिए थे, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि मम्मा हम रुकेंगे और कल आएंगे। तो इसी वजह से मैंने एक जोड़ कपड़े भी रख दिए थे। और फिर जब आरोही वहाँ पर पहुँची तो बोलने लगी कि हम मम्मा के पास में जाएंगे, क्योंकि अभी आरोही हमारे बिना कहीं भी रुकी नहीं है और ना ही हम छोड़ते हैं, क्योंकि एक बार हम छोड़ कर गए थे तो आरोही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसी वजह से हम कहीं भी जाते हैं तब आरोही को लेकर ही जाते हैं। और फिर आरोही के पापा है ना कि शाम को आरोही को बुला लाए थे, वहीं दुकान से ही चले गए थे, थोड़ी सी ही दूरी पर है। तो इसी वजह से आरोही आ गई थी शाम को। तो दिन भर तो आरोही आज ब्लॉग में नज़र नहीं आएगी, शाम को आरोही आ गई थी। तो इधर हमारे बर्तन भी धुल चुके हैं, बस थोड़े से ही बर्तन बचे हैं, तो इनको भी धुल लेते हैं। और अभी कढ़ाई हमारी रह गई है, तो कढ़ाई बाद में धुलेंगे। पहले जो ये हल्के वाले बर्तन थे वो मैंने कहा कि धुल लेते हैं, उनको धुल कर रख लेते हैं, क्योंकि ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। तो थोड़े थोड़े करके पहले बर्तन धुल लेते हैं। तो हमने कहा कि हल्के वाले पहले धुल लेते हैं और बाद में जो कढ़ाई वढ़ाई है वो बाद में धुलेंगे। तो ये वाले बर्तन भी रख देते हैं। तो बर्तन मैंने रख दिए हैं और उसके बाद में अब मांज लेते हैं कढ़ाई को। तो कढ़ाई आज बहुत ज़्यादा जल गई थी, क्योंकि सब्जी बनी थी, तो है ना कि चूल्हे पर भी बनी थी और उसके बाद में गैस पर भी थोड़ी देर के लिए रखी थी। तो डबल जगह चढ़ी थी कढ़ाई, तो थोड़ी सी जल भी गई थी। और है ना कि जब गैस पर चढ़ जाती है, जो चूल्हे पर की कढ़ाई होती है, फिर गैस पर चढ़ती है तो और ज़्यादा मज़ाई लेती है, ये छूटती नहीं है जल्दी से। तो इसी वजह से आज कढ़ाई बहुत ही देर से छूटी थी। तो इसको मांज लेते हैं, उसके बाद में और बाकी के काम करते हैं। वैसे काम तो आज जल्दी से हो गए थे, क्योंकि आरोही है ना जब घर पर होती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती हैं। तो कहीं तो ये काम करेंगी, कहीं तो वो काम करेंगी, और जब नहीं होती है फिर बहुत ज़्यादा याद आती है आरोही की आज नहीं है। तो याद भी आ रही थी आरोही की, तो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो जल्दी से हो गए थे। और फिर 2-3 बार मैंने फ़ोन भी किया था आरोही के पास में, क्योंकि खेल रही है या नहीं खेल रही है। तो पहले तो खेलती रही, लेकिन जब भी उसको ध्यान आया कि हम घर पर जाएंगे तो फिर तुरंत से बोलने लगी कि हम घर पर जाएंगे। और इधर आज इतने ढेर सारे कपड़े भी हो गए हैं, क्योंकि कल मार्केट गए थे तो वो वाले कपड़े भी हो गए थे। और भी कपड़े थे, आरोही के पापा के थे, आरोही के थे, तो सारे कपड़े धुल लेते हैं। और कपड़े इन दिनों में ढेर सारे हो जाते हैं, क्योंकि एक बार ही कपड़े पहनने को होते हैं। वैसे ठंड के दिनों में है ना कि दोबारा से भी कपड़े पहन लो, लेकिन गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी से महक आने लगती है, तो सारे कपड़े धुलने होते हैं। तो इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे।
और हमारे सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, और हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और इधर तो जल्दी जल्दी सारे कपड़े धुल लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि मैंने बोला था कि हमारे पास अभी वॉशिंग मशीन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, लेकिन जब भी ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तब इन सारी चीज़ों की याद आने लगती है कि ये चीज़ अगर हमारे पास होती सुविधा तो जल्दी से ही हमारे सारे काम हो जाते। और है ना कि अभी हमारे पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे यहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे पहले तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, उसके बाद में ही और सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि पानी सबसे पहले होना चाहिए। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सारा पानी हमको लाना पड़ता है बाहर से, क्योंकि बिल्कुल भी नल पानी हमारा नहीं दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़े धुलने में। तो कभी कभी तो ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगती है, क्योंकि इतने सारे कपड़े रोज़ रोज़ धुलने में हाथ हमारे दर्द करने लगते हैं, और थोड़े से हमारे हाथों में दिक्कत भी है। तो सर्दियों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथों में हाथ दर्द करते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में फिर भी थोड़े बहुत ही दर्द करते हैं। जब भी ज़्यादा भीग जाते हैं तो फिर दर्द करने लगते हैं। तो जो दीदी जी ने कमेंट किया है उनका नाम है शशि देसाई। तो उन्होंने कमेंट किया है कि सभी काम हाथ से ही करने चाहिए, वही अच्छा रहता है। और हम लोग सिटी में रहते हैं तो कठिन काम नहीं करते हैं, तो इसी वजह से बहुत जल्दी से ही बीमार पड़ जाते हैं। और गांव की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है, मेहनत आप करती हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात सही है, क्योंकि जब हम अपने हाथ से काम करते हैं तो थोड़े बहुत हमारे हाथ पैर भी चलते हैं, तो इतनी जल्दी से हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो कभी कभी बीमार पड़ भी जाते हैं तो बहुत जल्दी से ही ठीक हो जाते हैं। एक दिन के लिए ही, 1 या 2 दिन के लिए ही बीमार पड़ते हैं और जल्दी से ही ठीक हो जाते हैं। तो सभी काम करने की आदत सी भी पड़ गई है। और वैसे है ना कि जब सुविधा होती है तो यही लगता है कि चलो मशीन से ही सारे काम कर लेते हैं, और हमारे पास अभी ये सारी सुविधाएं भी नहीं है, तो इसी वजह से। और गांव में वैसे भी ये सुविधाएं बहुत ही कम ही लोगों के पास हैं, सभी के पास नहीं है। और सिटी में है ना कि सभी लोगों के पास होती हैं, 1 ही 2 लोग ऐसे बचते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं। ये सारी जो कि जैसे कि वॉशिंग मशीन और फ्रिज, ये सारी सुविधाएं जो है ना कि जल्दी से काम हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो सारे कपड़े अपने हाथ से ही धुलने पड़ते हैं। और है ना कि सबसे बड़ी तो कमी है हमारे यहाँ पानी की, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो पहले तो पानी की ही कमी को पूरा करेंगे, उसके बाद में ही और बाकी की सुविधाएं होंगी। तो पता नहीं अभी कितने दिन लग जाएंगे ये सारी सुविधाएं करने में। और इधर जो हमने सुबह के टाइम कपड़े धुले थे वो कपड़े भी हमारे सूख चुके हैं, और यहाँ पर मैंने झाड़ू भी लगा दिया है। तो उसके बाद में ही मैं बैठ गई हूँ कपड़े घड़ी करने के लिए। तो मैंने कहा चलो यहीं पर कपड़े भी घड़ी कर लेते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं, क्योंकि घर में जाओ इतने टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहाँ पर है ना कि बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, तो यहाँ पर अच्छा लगता है इतने टाइम। तो मैंने कहा चलो यहीं पर कपड़े घड़ी कर लेते हैं, और ढेर सारे कपड़े भी हो चुके थे, तो मैंने कहा चलो यहीं पर घड़ी कर लेते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं, सीधा रख देंगे और बस फिर से यहीं पर आ जाएंगे। तो खाना बनाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कपड़े घड़ी कर लेते हैं। और अभी हमको भैंस को भी देखना है, क्योंकि सभी लोग चले गए हैं और पापा गए हैं खेत पर, तो भैंस को भी देखना है, भैंस को पानी पिलाना है और देखना है कि चारा आरा खा चुकी है या नहीं, तो वहाँ पर भी जाना है। तो इधर उसके बाद में कपड़े घड़ी करके यहाँ आ गए थे बगिया में। तो यहाँ पर है ना कि भैंस को पानी पिला देते हैं और यहीं पर फिर से बांध देते हैं बगिया में, क्योंकि अभी हमको खाना बनाना है। तो खाना हमारा बन जाएगा, उसके बाद में ही इसको लेकर जाएंगे घर को। तो भैंस हमारी पानी पी चुकी है, तो इसको यहीं बगिया में ही खूंटे से बांध देते हैं और उसके बाद में चलते हैं घर को। फिर जल्दी से खाना बना लेते हैं, फिर आएंगे भैंस को लेने के लिए। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है जिनका नाम है यम आरिफ, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपके हस्बैंड आपसे काम तो बहुत सारे कराते हैं, लेकिन आपको सुविधाएं नहीं देते हैं। और वैसे गर्मी की सीज़न में गैस तो ज़रूर ही होनी चाहिए, तो ये तो बात सही है। तो अब तो हमारे यहाँ गैस आ गई है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे यहाँ गैस पर खाना नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ
वहाँ पर भी गर्मी लगने लगती है। तो हमको गैस से ज़्यादा यहाँ चूल्हे पर आराम रहती है। यहाँ पर खुले में खाना बनाना होता है तो अच्छा भी लगता है और यहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती है। तो इसी वजह से यहाँ चूल्हे पर ही खाना बना लेते हैं। और वैसे भी गांव में सभी लोग ज़्यादातर चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। गैस पर कभी कभी ही बन पाता है। इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं है अभी कि गैस पर ही खाना हम बना पाएँ। तो इसी वजह से चूल्हे पर ही खाना बना लेते हैं और काम तो हो ही जाते हैं क्योंकि पूरा दिन काम ही लगे रहते हैं। तो बहुत सारे काम आप सभी के साथ में शेयर भी हम नहीं करते हैं। और वैसे कोई कहे या ना कहे फिर भी हमको काम तो करने ही हैं क्योंकि जो हमारी जिम्मेदारी है वो तो हमको निभानी ही है। जैसे खाना बनाना और भी जो भी घर के हमारे काम हैं तो हम किसी और से भी नहीं कह सकते हैं। जो भी काम है वो हमको ही करने हैं। जिसकी इच्छा होगी वो कर देगा, नहीं इच्छा होगी तो कोई बात नहीं। और इधर उसके बाद में बनाने लगे हैं खाना। तो पहले सब्जी को छील काट लेते हैं। तो हम और हमारी देवरानी दोनों लोग बैठ गए हैं सब्जी को छीलने के लिए। तो आज तो हम ही लोग घर पर हैं और अभी आरोही भी नहीं आई हैं। तो आरोही अब आती ही होगी। तो इतने टाइम हमारे पास फ़ोन आ गया था कि आरोही को लेने के लिए जा रहे हैं आरोही के पापा। तो आरोही बस आने ही वाली हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। उसके बाद में भैंस को भी लाना है क्योंकि जब बुआ हुआ चली जाती हैं फिर ये सारे काम हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। घर के भी आ जाते हैं और बाहर के भी काम आ जाते हैं। तो फिर हमको थोड़ा सा जल्दी भी रहता है कि जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लें, उसके बाद में ही आराम से बैठें। तो इधर मैंने बैंगन रख दिए हैं उबलने के लिए और हल्दी मिर्चा भी पीस कर डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। तो थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रख देते हैं। उसके बाद में ही लहसुन से छौंका लगाएंगे। तो जब तक हमारे बैंगन उबल रहे हैं तब तक हम आटा भी मार कर रख लेंगे। तो थोड़ा सा ही आटा भी मारना है क्योंकि 3 लोग कम हो गए हैं। तो हम लोग 3-4 ही लोग बचे हैं तो थोड़ा सा ही आटा मारेंगे। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है जिनका नाम है करणदीप। तो उन्होंने कमेंट किया है कि आपकी ननद जी के बाल बहुत ही अच्छे हैं। तो सही कहा, अपने बाल उनके बहुत ही अच्छे हैं और लंबी चोटी भी होती है, लंबे बाल भी हैं और मोटी चोटी होती है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि उनके लंबे बाल हैं क्योंकि हमारे जो बाल हैं बहुत ही पतले और बहुत ही छोटे छोटे बाल हैं। तो हमें कभी कभी नहीं अपने बाल देखकर अच्छा लगता है, लेकिन उनके बाल खूब ही लंबे हैं तो अच्छा लगता है हमें भी। और ये एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है जो कि यम आरिफ ने कमेंट किया है। तो वो बोल रहे थे कि आपने अपनी तो एजुकेशन बता दी है, आपने ये नहीं बताया है कि आपके पति ने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो उन्होंने पढ़ाई की है, उनका इंटर तो हो चुका था, उसके बाद में शादी हो गई थी क्योंकि 1 साल वो पीछे रह गए थे और फिर उनके है ना कि पैर में चोट लग गई थी। तो इसी वजह से उन्होंने बीएससी की जो पढ़ाई कर रहे थे वो पूरी नहीं कर पाई थी, फाइनल नहीं हो पाई थी। तो सेकेंड ईयर ही हो पाई थी, उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई थी, उनको छोड़नी पड़ी थी क्योंकि पैर में चोट लग गई थी। तो जिस महीने में आरोही के पापा के पैर में चोट लगी थी उसी महीने में एग्ज़ाम आ गए थे। तो इसी वजह से फिर पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था। और एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है जिनका नाम है रवि प्रकाश। तो उन्होंने कमेंट किया है आपने हमारा जवाब नहीं दिया है, शाहजहाँपुर में आपका कौन सा गांव है, क्या नाम है। तो हमारा शाहजहाँपुर में गांव नहीं है क्योंकि हम लखीमपुर खीरी ज़िले से हैं, वहाँ पर हमारा मायका है। तो मोहम्मदी के पास में जो पसगमा पड़ता है तो वहीं पर हमारा गांव है, एक छोटा सा गांव है। तो वहीं हमारा मायका है। और इधर आरोही भी आ गई थी तो हमारा खाना नहीं बन पाया था, तब तक आरोही आ गई थी। और इधर हमारी भैंस भी आ गई है तो भैंस बन गई है। तो अब 2-4 ही रोटियां सेकनी है तो जल्दी से सेक लेते हैं। और अंधेरा भी हो गया था तो आरोही आ गई हैं और बहुत ही खुश आरोही थी, सभी बातें बता रही थी कि मम्मा हमें तुम्हारी याद आ रही थी तो इसी वजह से हम आ गए। तो हमने कहा ठीक है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।